गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को रैंक अप ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशंस किस टाइप के हेडिंग है, किस टाइप का ये बुक्स है, क्या क्या इसमें हमें स्टडी करना होता है। ये अपने नाम से ही स्पष्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम फर्स्ट चैप्टर्स स्टडी करने वाले हैं वो है आपका फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपको ये समझना होगा इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से, जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रीड करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, यानी वो उसके बारे में हमें डिटेल समझना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिफिनीशन है उससे हम समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझेंगे। किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले हम डिफिनीशन दे दिए हैं पहले ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है यहाँ पर लिखने के बाद। तो देखिए कहता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड also the derivatives of the dependable variable is known as differential equation। ये सारी बातें तो कह दिया, ठीक है, डिफिनीशन है, किताब की भाषा है, तो इन्होंने बोल दिया चलिए एक डिपेंडेबल वेरिएबल होगा और एक इनडिपेंडेबल वेरिएबल होगा। और उसमें भी बोला क्या, जो डिपेंडेबल वेरिएबल है यानी इनडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेबल वेरिएबल्स का मतलब डिपेंडेबल जो वेरिएबल है ना उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं यानी डेरिवेटिव कर देते हैं, तो उससे जो रिजल्ट मिलता है ना उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से समझ लीजिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको दो टाइप के वेरिएबल मिलेगा, एक डिपेंडेबल वेरिएबल और एक इनडिपेंडेबल वेरिएबल। तो जो भी आपका डिपेंडेबल वेरिएबल है, अगर आप उसका जो भी डिपेंडेबल वेरिएबल है जब उसका आप डेरिवेटिव करते हो उससे जो रिजल्ट बनकर के तैयार होता है तो आप उसको बोलते हो क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, उस एग्जाम्पल्स को समझने की हम कोशिश करते हैं, उससे जो आखिर कैसे और किस प्रकार से एक डिफरेंशियल इक्वेशंस बनकर तैयार होता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक हम अपने मन से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स है आपका y इजकल टू, लेट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, लेट y इजकल टू एम एक्स, अब प्लस एक ले लिए एम स्क्वायर। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारी बातें चलते रहते हैं, तो यहाँ पर जो बच्चों ये जो m है आपका ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, m जो है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और x जो है आपका वो डिपेंडेबल वेरिएबल है। तो जब x आपका डिपेंडेबल वेरिएबल है तो हमें डिपेंडेबल वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेबल वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। देन या वी हैव, वी गेट, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। हम y को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, इसका आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो एम एक्स का क्या हो जाएगा, एम होगा, कांस्टेंट है। चलिए ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। इतनी बातें समझ में आया होगा, सिंपल है। जो भी स्टूडेंट क्लास 11th 12th पास आउट कर लिए हैं और आप फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल सी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसमें एलिमिनेट करते हैं। तो क्या एलिमिनेट आप सर करने के लिए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो नो इली में एलिमिनेटिंग, एक सेकेंड, हम इसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, एलिमिनेट करेंगे, हाँ, एलिमिनेटिंग ऑफ m।
इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो वी हैव आपके पास क्या मिलने वाला है? तो अगर आप इसे एलिमिनेट करते हैं फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण के लिए, तो सर कैसे करिएगा? तो m का जो वैल्यू आपका dy बाई डी एक्स है। इक्वेशन सेकंड को देखो ध्यान से। इक्वेशन सेकंड में m का वैल्यू dy बाई डी एक्स दिख रहा है। इस वैल्यू को क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट में ले जा करके पुट करना है। तो जैसे ही आप पुट करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिलेगा। y इजकल टू एम एक्स है तो x इंटू एम का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स है। और इसके बाद आपका है एम स्क्वायर यानी डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर। सर ये हो क्या गया? तो ये जो आपका जो बन करके तैयार हुआ इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आप इसी को बोलते हो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। which gives as a which इसको बोल दीजिए which gives as a differential equation। क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा और भी बात बता दो। इस इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व्स है? ध्यान दो, एक x है और एक y है और क्या है? तो dy बाई डी एक्स है। तो तीन बातें इसमें सम्मिलित है, तीन बातें इसमें सम्मिलित है, x y एंड dy बाई डी एक्स। इस मतलब यहाँ पर इन्वॉल्विंग है। ठीक है, तो ये तो हो गया। इस टाइप से बनाए जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके आगे जो हमें स्टडी करना है वो है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप पढ़ते हैं, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं आप, एक आपका होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों पे। आपका जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो पार्शियल यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से बिल्कुल अलग होता है। यानी जब हम लोग क्लास 11th में तो नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12th में है। क्लास 12th में जब हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी किए थे तो उस टाइम हमें इन टॉपिक को ध्यान में रखे थे। यानी जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व किए थे वो सभी के सभी इन्हीं के ऊपर था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और बीएससी यानी डिग्री लेवल, और जो भी बीटेच कर रहे हैं तो बीटेच के स्टूडेंट, अगर आप डिप्लोमा से है तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स आप लोग दोनों स्टडी करिएगा। यानी हम लोग दोनों स्टडी करेंगे यहाँ पे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों को ध्यान में रखेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें इन्वॉल्विंग्स मायने रखते हैं, इन्वॉल्विंग्स मायने रखते हैं। तो सर इन्वॉल्विंग्स कौन से मायने रखेंगे? तो इसमें जो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इन्वॉल्व होगा इसमें ओनली वन डिपेंडेबल वेरिएबल, सॉरी वन इनडिपेंडेबल वेरिएबल यूज होगा। तो यानी वन इनडिपेंडेबल वेरिएबल यूज होता है, मतलब कैसे, किस टाइप का इक्वेशन होगा समझ लेते हैं। बेसिक है, इसके बाद आप चलिए जितने तेजी में चलना है चलते रहिएगा। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आसानी हो जाएगा।
हम ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डिनरी के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। दूसरा एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस वाई। सी नंबर ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस कोई x इजकल टू 0। यानी इन ये सभी क्या है, बी द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। क्या है, ये सब टाइप के जितने भी है ना आपका टोटल के टोटल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सर मतलब ये सारे होते हैं, अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं तो फिर पार्शियल कैसा होता है? तो पार्शियल जो आपका होता है वो बिल्कुल इसी के जैसे दिखने वाला होता है और इसी के जैसे दिखने वाला होता है, और हम भी देख करके ही क्वेश्चंस को पता चलेगा। तो थोड़ा सा सेकंड वाले फॉर्म में आते हैं, यानी ऑर्डिनरी के लिए के बाद हम आते हैं पार्शियल के ऊपर आते हैं। सेकंड नंबर आपका पार्शियल है, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखते हैं। डेल वाई डेल एक्स ले सकते हैं, डेल वाई ले सकते हैं। यानी किस टाइप से दिखेगा, पहले एक एक्स ले लेते हैं, सी सर ये एक हो गया। दूसरा आपका ऐसे भी ले लो, सी इस टाइप का भी दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये परेशानी रहता है सर ये कैसे लिखे जा सकते हैं, कैसे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जेड होगा यहाँ बाबू, ठीक है, जेड वेरिएबल्स ऊपर चल रहे हैं ना, सॉरी ऊपर जेड ही रहेगा, नीचे एक्स वाई आ जाएंगे और कोई कांस्टेंट ले लेते हैं अपने मन से। यानी ये सारी जो इस तरीके से जो, यानी डेल का मतलब ये होता है, यानी ये अगर इसका यूज किया हुआ है ना तो आप समझते हैं जो पार्शियल फॉर्म में है, एक्स का होता है, वाई होता है, जेड होता है, ये सभी के सभी आपका पार्शियल होता है। तो यानी डेल ही रिप्रेजेंट करते हैं जो पार्शियल को। तो अगर किसी भी इक्वेशंस में फॉर्म में पार्शियल यानी डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड ऐसे अगर दिख रहा है तो आप देख करके ही पता कर सकते हैं ये क्या, ये पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर डेल का यूज किया हुआ है तब वो पार्शियल में हो जाएगा, और अगर डेल का यूज नहीं किया है, सिंपल सी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो कुछ इससे पहचानने से क्या बेनिफिट्स होते हैं वो समझ लीजिए। अगर आप ये इन बातों को ध्यान में ऑलरेडी प्रैक्टिस करते करते आप समझ जाइएगा जो क्या करना है नहीं है, क्योंकि दोनों के फॉर्मेट अलग अलग है, दोनों के मेथड्स अलग अलग होते हैं, रूल्स अलग है, स्ट्रेटजी अलग है। तो अगला जो हम क्लास में देखेंगे डिग्री, ऑर्डर और कुछ जनरल सॉल्यूशंस के बारे में। तो उम्मीद करते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन है, यानी फॉर्मेशन से जो बताना चाह रहा है, एक ये बताना ये चाह रहा था जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसे है, बनता कैसे है,
तो बनाने के लिए तो हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करके बना के देख लिए। इसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जाने जो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्डिनरी है एक और दूसरा है पार्शियल है। ये बातों को ध्यान में रखना है। अगला जो मेरा जो क्लास होने वाला है उसमें हम ये डिफाइन करेंगे जो ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं और डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं। साथ में और भी ज़्यादा क्लास उसमें हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।